गोरखनाथ की विद्या है, जिसको बंगाली की विद्या कहते हैं। ये ढाका बंगाला पढ़े हुए जो देव हैं, ये गुरु गोरखनाथ की विद्या है। अब गुरु गोरखनाथ का जिन शिष्यों ने मांस खाया था वो भरगसी से विद्या में रह गए थे, और फिर उसके बाद मैंने मांस नहीं खाओ तो फिर बाकी बातें यानी कि नदी में पानी में बह गया था। जो उनकी मेन शिष्या थी वो कौन थी? आंसू मेहतरानी, जो गुरु गोरखनाथ की शिष्या रही थी, और ये 7 बहनें रही हैं। गुरु गोरखनाथ वही जिन्होंने सारे मंत्रों को किलित किया था? हाँ, वो किलित किया था। और गुरु गोरखनाथ वही गुरु गोरखनाथ है जिनके गुरु मच्छिंद्र नाथ थे। वो गुरु गोरखनाथ जिन्हें कहते हैं ना शिव अवतारी, वो शिव के अवतारी थे और शिवंश थे, जिन्होंने कहते हैं ना माता की कुख में 9 महीने तक रहते हैं। लेकिन वो घूरा जो होता है, जिसको हम गाँव में घूरा कहते हैं, घूरा यानी कि जहाँ भैंसों के गोबर, गायों के गोबर एक जगह में एकत्रित करते हैं ना, वहां पे रखते हैं। तो वो वहां पे रखे गए थे, तो रखते हैं। तो बस जैसे साधु आए, कौन आए थे? गुरु मच्छिंद्र नाथ आए थे। तो उन्हें वो औरत को बच्चा नहीं हो रहा था, तो उसने ऐसे कर दिया, तो उनको दिया था। तब जाके वो गुरु गोरखनाथ के उस फल को कहाँ पर रखाए थे? वो गोबर में, जहाँ घूरा डला रहता है। तो वो गुरु गोरखनाथ 9 महीने तक उसमें रहे थे, इसलिए उनको गोरखनाथ कहा जाता है। गुरु गोरखनाथ जो मच्छिंद्र नाथ जिनके गुरु हैं, तो कहते हैं अन्य सिद्धियों के दाता, वो तो हठ योगी थे और गुरु तो गुरु ही है। उनकी तो लीला, उनको सारा संसार जानता है। हम क्या उनके बारे में बताएंगे, क्योंकि वो भोले बाबा के अवतार ही है, भोले बाबा ही है। और जब उनका जगदम्बा काली से और कहते हैं ना, जब माँ को ही उन्होंने एक तरह से विद्या में कहते नहीं परास्त किया, माँ की मर्जी समझो, फिर माँ को तो वैसे कोई परास्त कर नहीं सकता, पर कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए उन्होंने अपनी माँ को, काली मैया को, जगदम्बा महारानी को उन्होंने पेट में रख लिया था। वो पेट में चली गई थी तो वो अग्नि प्रज्वलित कर दी थी। मतलब विद्याओं में सबसे ज्यादा वही थे, जो भी विद्या थी गुरु गोरखनाथ की थी। कहते हैं बाबा भोलेनाथ की विद्या किसको मिली? गुरु गोरखनाथ को मिली। या तो पहले रावण को दी विद्या और क्या उसके बाद में गुरु गोरखनाथ को दी। तो बस खबीज की पूरी वो बात बता रहे थे। हाँ, वो खबीज के बारे में कह रहा था, उनके साथ जो चीजें हुई। फिर उनके साथ में क्या हुआ कि जैसे, और फिर बाबा ने जब सवारी आई, जब मुझ पे भी एकदम बहुत तेज सवारी आ गई बाबा की, बंगाली बाबा की, जब उनका दोनों का आमना सामना हुआ, खबीज का और बंगाली बाबा का, वो कह रहा था तू मेरे को हटा नहीं सकता। बाबा कह रहे थे मैं तेरे को हटाना, तो क्या तू मेरी अगर यानी कि चाकरी, यानी कि बाबा के यहाँ कटघरे से अगर तू बाहर निकल के बता दे यहाँ से, तो तेरे को मान जाऊंगा कि तू खबीज है। अगर तू खबीज है तो मेरे को भी बंगाली कहते हैं। ये तो बाबा ने बोल दिया। और जब बाबा ने एकदम 3 थप्पी जब मारी, तो वो खबीज के वहां पे क्या होता है कि जो भी होता है सब अचानक से होता है। मुझे एक्टिविटी का वहां का कुछ सवाल नहीं पता कि वहां पे चलता क्या है, क्योंकि वहां जो भी भूतों को पकड़ के लेके आती है या भूतों की जो मार देती है ना, वो महाकाली है। वहां पर जो बाबा की जो मुख्य मैया है, जो हमेशा हर घड़ी हर क्षण मैया बाबा के साथ में रहती है। बाबा के साथ में एक शक्तियां नहीं, और दूसरी कहते हैं ना, जब गदाधारी महाबली बैठे हो, हनुमान जी महाराज, तो फिर वहां भूतों की कहां चलेगी? कहते नहीं ऐसी कोई गली नहीं जहां बैरंग वाली की चली नहीं। जब भूतों का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, फिर वो वहां से तो आज तक कोई निकल के जा नहीं पाया बंगाली बाबा के दरबार से, चाहे जितना ही बड़ा भूत आ जाए, चाहे जितना ही बड़ा शैतान आ जाए। जो अगला आपसे प्रश्न है ना, वो यही है कि जैसे कि मैंने सुना एक जमीन की ऊर्जा काम करती है। हाँ हाँ। तो जो ये बंगाली बाबा है, हाँ, ये आपके दरबार में ही आते हैं या फिर आप कहीं पर भी हो ये आपके ऊपर आ सकते हैं? नहीं, मैं उनको याद करूंगा तो वो जरूर आते हैं। अगर मैं उनको याद करूं सच्चे मन से, जहां मुझे उनकी जरूरत पड़ जाए, कहते नहीं सिद्ध और साधक का जुड़ा होता है, जहां साधक होता है वहां सिद्ध होते हैं। तो मेरे बंगाली बाबा मेरे सिद्ध हैं, मेरे कुलदेवता हैं, मेरे सब कुछ है। तो मैं जहां उनको बुलाऊंगा वहां उनको आना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर भक्त की पुकार अगर भगवान के पास पहुंचेगी तो भगवान की कृपा ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो हो ही जाएगी। तो आते भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं दरबार में ही आते हैं। अगर जैसे मान के चलो अगर बाहर कोई केस आया या बाहर कोई अगर कोई रीड़ा पीड़ा में मिल गया, कोई भक्त कोई, हाँ मैं आपको बताता हूँ, इस कहानी के ऊपर भी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैं क्या है कि सिद्धों पर जाता हूँ नहाने के लिए। हमारे सिद्ध गुरु महाराज का स्थान है मेरे गाँव से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर है। जब 8 किलोमीटर की दूरी पर है तो वहाँ क्या झरने चलते हैं चारों तरफ, एकांतवास है, जंगल ही जंगल है चारों तरफ, और कुछ भी नहीं है वहाँ, क्योंकि वहाँ पे टाइगर वगैरह भी भरते रहते हैं कई, और वानर सेना भी बहुत है वहाँ पे। तो क्या हुआ कि जब मैं उस रास्ते से जा रहा था तो हीरा भूमिया का दरबार लग रहा था। तो क्या हुआ कि वहाँ एक नहीं कई भगत थे, कोई अन्य अन्य शक्तियों के जो भगत होते हैं, तो कई भगत 10-12 भगत थे वहाँ पर। एक लड़की थी, जब मैं नहाने के लिए सिद्धों पे जा रहा था तो एक लड़की थी वहाँ, उसके पेट में किसी सवारी ने उसको ऐसा जकड़ लिया, बहुत तेज दर्द हो रहा था उसको पेट में, और उस पर सवारी 2 बजे से जब चालू हुई, इतना दर्द में जब पीड़ित हो गई तो 2 बजे से उसका जब चिल्लाना चालू हुआ तो शाम को उसको 8 बज गए। अब मैं जब शाम को आया, उस दिन भंडारा भी था, तो मेरा मन हुआ कि भंडारा खाने के लिए, मैं भंडारा खाने के लिए चला गया अपने दोस्त यारों के साथ में, जो मेरे संग साथी थे। तो मैंने चलो उधर सिद्ध बाबा के भी दर्शन करके आएंगे। अब हमें नहीं पता था कि आगे ये होने वाला है कि वहाँ पे भी कुछ करना पड़ेगा। अब मैं क्या हुआ कि मैं भंडारे में बैठे हैं, तो मात्र मुझे तो महसूस हो रहा था
क्योंकि मैं पहली बार ही जब घर से मैंने सुबह भी नहा लिया था, फिर मैं शाम को भी नहा लिया। मैंने ये हो क्या रहा, वो मेरे भीतर से मेरे को आवाज देते बाबा चल नहा के चल, यानी कि कुछ होने वाला है, इसका मतलब यही है। जब नहा के फिर मैं गया, फिर वहां पे भंडारे में बैठे तो मैंने पहला निवाला तोड़ के मुंह में दिया है। इतने में साहब 5 लोग आ गए। अब 4-5 लोग आगे बोले भगत जी ऐसी सी बात है कि मैंने क्या हुआ कि लड़की पड़ी है एक, और बहुत बुरे हालात में है, और मतलब रो रहे थे, बेचारे बुजुर्ग थे। मतलब उनकी पीड़ा को देखकर मुझे भी मतलब मेरे इतनी गिलानी आ गई मेरे अंदर कि मुझे उनको देखकर मेरे भी आंसू निकल आए कि चलो मैंने कि अगर बाबा भोलेनाथ की मर्जी हुई, जगदम्बा काली की कृपा हुई तो मैंने अच्छा ही होगा चलो। सो उसके बाद मैं उठ के मतलब वो निवाला भी मुंह में नहीं दिया, वो निवाला वहीं पर छोड़ के वहाँ के लिए चला गया। तो वहाँ कम से कम 500 लोग थे, और वो 500 लोगों के बीच में अकेली लड़की, मतलब 2 लड़के उसको गोदी में लिए रखे थे। सो कहते हैं ना कि आप बोल रहे हैं ना कि सवारी कहीं पर भी आएगी कि नहीं आएगी। अब मेरे को तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था कि 4-500 लोग हैं और दरबार में ही काम करते हैं, कभी बाहर नहीं गए, कभी बाहर सवारी नहीं आई। मैंने कैसे क्या होगा। मैंने बाबा अगर सच्ची भक्ति है, कहते ना जहाँ भक्ति सच्ची है तो देवता भी पक्का होता है ना, और भक्ति की शक्ति है। मैंने गुरु भोले बाबा की मेरे आराध्य हैं और भोलेनाथ की ही सेवा करता हूँ, भोलेनाथ का ही भजन करता हूँ। उस समय क्या हुआ कि 11 दिन की उपासना पर बैठा था मैं भोले बाबा की पे, और जब साधना पर था लाखों के जाप में भोले बाबा के। तो ऐसा ही कोई 9वां या 10वां 11 दिन होगा, मतलब मेरी साधना पूरी नहीं हो पाई थी भोले बाबा की। तो उसी बीच में ये घटना घटित हुई। जब मैं वहाँ पे पहुँचा, सभी लोग में तो 500 लोगों के झुंड में बीच में मुझे भेज दिया। अब मैं वहाँ पे पहुँचा, जब वही बोल दिया, कुछ बुजुर्ग लोग बोलते हैं ये लड़की है, अब उसके दर्द में बहुत पीड़ा में चिल्ला रही थी लड़की दर्द के मारे। मैंने ये परमात्मा, जब 2 बजे से खड़ी हुई 8 बज गए इसको, अभी तक ये ठीक नहीं हुई। सो बोले सब भक्तों ने प्रयास कर लिया, ये किसी पर उठ नहीं रही। तो फिर मैंने बोले मैंने पंच महाराज जाओ, अगर तुम्हारी मर्जी हो जाए तो मैं अभी बाबा की सवारियों को बुला के देखता हूँ, अगर गुरु की कृपा हो जाएगी तो मैंने आपका भला होगा। बाबा भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई। मैंने बाबा भोलेनाथ को नमन किया वहीं से। मैंने हे भोलेनाथ, मेरी साधना तो पूरी नहीं हो पाई, पर एक दुखी आया, अगर दुखी आया को दुख नहीं आ रहा तो फिर संसार में दुख कौन को आ रहा हो। फिर मतलब ही क्या निकला इन सब चीज़ों का। अगर जहाँ रीरा पीड़ा में कोई व्यक्ति पड़ा है, कहते नहीं अगर प्यासे को पानी नहीं पिलाया तो फिर मतलब क्या निकला उन सब चीज़ों करने का। फिर अमृत पिलाने से क्या फायदा, वही वाली बात हो गई ना। फिर क्या हुआ उसके बाद में कि जब बाबा की सवारी जब आई मुझ पर, मैंने उनका ध्यान किया। मैंने हे बाबा आज लाज राख दे, और फिर आगे तुम्हारी मर्जी, और ये जनता तुम्हें पुकार रही है कि दुखिया है जो खड़ी है, ये बेटी है। कहते नहीं बेटी तो बेटी होती है, चाहे हमारी हो या तुम्हारी हो। तो जब उनकी पुकार सुन के बस बाबा की सवारी मुझ पर एकदम बहुत तेज विराट रूप में आ गई। जब सवारी आने के बाद में क्या हुआ कि बाबा ने ये 3 चुटकी बजाई, और 3 चुटकी में और मतलब जो है कि घेरा दे के सवारी ने यूं कह दिया चल बेटी उठ खड़ी हो जा। तो उसी घड़ी उसी पल मतलब बेटी एकदम खड़ी हो गई। वो लड़की थी ना, उसका दर्द मर्द ना, उसके पे कोई सवारी ना, उसको कोई मतलब एकदम जब बाबा ने एकदम चुटकी बजाई वो खड़ी हो गई। इसको कहते हैं शक्ति। मतलब बाबा ने अपना जीता जागता उस दिन प्रमाण दिया। मतलब मुझे भी उस दिन इतनी खुशी मिली अपनी जिंदगी में कि जब 500 लोगों के बीच में कई भक्तों ने उसको ठीक नहीं कर पाया, कई तांत्रिक भी थे वहां पर, लेकिन किसी ने उसको ठीक नहीं कर पाया था। और लेकिन इससे भोले बाबा के भगत बाबा बंगाली ने उनको एक चुटकी बजाई और उन लड़की को एकदम ठीक कर दिया। तो सोचो वहां पर प्रमाण दिया ना बाबा ने आने का, यानी कि वो कहीं पर भी आ सकते हैं। दुखिया का दुख हरने के लिए ही बंगाली बाबा आए हैं। और कहते हैं बुराई और अच्छाई में तो सदा लड़ाई होती है, और जब अच्छाई होती है, जो सच्ची अच्छाई होती है या सत्य घटना होती है, अच्छाई की विजय हमेशा बुराई पर होती है। चाहे वो दुष्ट शक्ति क्यों ना हो, चाहे वो तांत्रिक द्वारा करी गई क्रिया क्यों ना हो, लेकिन हमेशा जीत सच्चाई की होती है। अगर शक्ति सच्ची है तो भला भी अच्छा होता है, भला भी सच्चा होता है। बिल्कुल सही बात। ऐसा कभी हुआ है जैसे आपके पास कोई प्रेत बाधा से ग्रस्त कोई अपनी पीड़ा लेके आया, आपने वहां पर उसको सही करा, उसके बाद जब तक आपके ऊपर सवारी थी जब तक तो ठीक था, जब आप नॉर्मल हुए तो आपके पीछे वो प्रेत लग गया हो या फिर आपको परेशानी हुई हो, आपको परेशान करा हो? हाँ, एक बार हुआ था ऐसा मेरे साथ में कि वो प्रेत बाधा मेरे पीछे से लग गई थी। एक लड़की थी जिसको मतलब उसके ऊपर क्या खब्बिस की एक बहुत तगड़ी क्रिया लगी थी। उस पर खब्बिस भी था, अघोरी भी था, और एक मोहिनी है जो शमशान घाट में वास करती है। मोहिनी? हाँ, मोहिनी है क्या ये मोहिनी एक उसका नाम होता है। अप्सरा? नहीं। यक्षिणी? नहीं, ये मतलब उन क्रियाओं में आती है जैसे, हाँ जैसे आपने बोला कि अप्सराओं में कि यक्षिणियों में, मतलब ये एक तांत्रिक लोग जिन्हें सिद्ध करते हैं, चाहे इसको अप्सरा मान के लेके चलो, चाहे यक्षिणियों में लेके चलो। यक्षिणी तो अलग है, यक्षिणी भी अलग तरीके की होती है, और ये पिशाचनी या कहते हैं पिशाचनी के रूप में। तो ये मोहिनी क्या है, नग्न अवस्था में दिखाई देती है जब किसी के ऊपर लग जाती है ना, ये इसको जिंदगी लड़की कहा जाता है मोहिनी को।
ये जिंद होती है ना, जिंद, ये जिंदगी लड़की का कहलाती अच्छा। है, ये वो मोहिनी है। अब आप समझ गए होंगे कि मतलब मोहिनी कौन है। तो ये जिंदगी लड़की होती है जो मोहिनी होती है। तो ये जब किसी पर लग जाती है तो बेनग अवस्था में दिखाई देती है, किसी भी का भी रूप धारण कर सकती है, किसी को भी आकर्षित कर सकती है। अगर आपके ऊपर लग जाए ये मोहिनी तो आपका मन सदा गंदगी की तरफ रहेगा, मतलब गंदे गंदे विचारों का आना, किसी की तरफ गंदा गंदा देखना, सपनों में बेनग औरत का दिखाई देना, बेनग लड़कियों का दिखाई देना, ये सारी क्रिया होती है इस पे। तो ये चीजें उनके पास